सास का आशीर्वाद। नेहा एक छोटी सी गृहिणी थी जो दिल्ली के एक सामान्य से मोहल्ले में अपने पति समीर और सास उमा देवी के साथ रहती थी। उसकी शादी को अभी कुछ साल ही हुए थे, लेकिन इन कुछ वर्षों में उसकी सास से झगड़े और टकराव की कोई कमी नहीं रही। सास का स्वभाव बहुत ही सख्त था और वह हमेशा नेहा को टोकती रहती थीं, चाहे वह घर के कामों में लापरवाही कर रही हो या फिर अपने व्यक्तिगत मामलों में। नेहा ने सास के साथ अपने रिश्ते को हमेशा एक बोझ की तरह महसूस किया। सास की कड़ी बातें और उनका कड़ा व्यवहार उसे बहुत चिढ़ाते थे। अक्सर नेहा खुद को यह सोचकर तसल्ली देती थी कि सास की उम्र बड़ी है और वह बहुत दिनों से इस घर में हैं, इसलिए उन्हें कुछ कहने की अनुमति है। लेकिन समय के साथ यह सोच भी बदलने लगी थी। उमा देवी का व्यवहार जितना सख्त था, उतनी ही उनकी चिंता और प्यार छिपा हुआ था। वे अपने बेटे समीर की भलाई के लिए और बहू की तरक्की के लिए निरंतर ध्यान देती, लेकिन नेहा को यह कभी समझ नहीं आता था। नेहा को यह लगता था कि उनकी सास उसे कभी अच्छे से स्वीकार नहीं करेंगी, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। एक दिन उमा देवी अचानक बीमार पड़ गईं। बुखार और कमजोरी के कारण उन्होंने कई दिन तक घर से बाहर जाना छोड़ दिया। नेहा को यह लगा कि यह भी एक और मौका था जब वह अपनी सास से दूर रह सकती थी और उनके कठोर शब्दों से कुछ दिन के लिए मुक्ति पा सकती थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, नेहा को यह महसूस हुआ कि सास के बिना घर में कुछ अधूरा सा महसूस हो रहा था। कुछ ही दिनों बाद उमा देवी का स्वास्थ्य और भी बिगड़ गया। डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी। समीर ने अस्पताल में भर्ती कराने का निर्णय लिया। नेहा, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? समीर ने सवाल किया। जी समीर जी, मैं भी चलूंगी, नेहा ने थोड़ी सी चिंता के साथ उत्तर दिया। अस्पताल में उमा देवी की हालत गंभीर हो गई। वह बिस्तर पर पड़ी थीं और उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। नेहा ने धीरे धीरे उनकी ओर देखा और फिर से वही पुराने विचार उसके दिमाग में आए। सास की जिद्दी बातें, उनकी कड़ी सलाह, उनके टोकने का तरीका। लेकिन फिर एक पल के लिए उसे सास की बीमारी के समय के बारे में सोचने की इच्छा हुई। क्या सास की नफरत और झगड़े के पीछे कुछ था? क्या सास कभी अपनी बहू के लिए सच्चे प्यार का इजहार करती? नेहा ने उमा देवी के पास जाकर उनकी हाथ को हल्के से थामा। सासू माँ, अगर आप ठीक हो जाती तो क्या हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो सकता था? वह खुद से ही सवाल कर रही थी, लेकिन इस सवाल का कोई जवाब उसे नहीं मिल रहा था। समीर ने धीरे से कहा, नेहा, माँ की हालत गंभीर है। हम सभी को उनके साथ रहना चाहिए। हमें साथ में उनकी देखभाल करनी चाहिए। अगले कुछ दिनों तक उमा देवी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन अस्पताल में उनके निधन की खबर मिली। समीर और नेहा दोनों टूट गए थे, लेकिन नेहा को कुछ और भी महसूस हो रहा था। उसे लगा जैसे उसकी सास ने उसे अकेला छोड़ दिया हो, जैसे एक अध्याय खत्म हो गया हो। वह पूरी तरह से शोक में डूब गई, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था। समीर ने अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। नेहा ने कुछ देर के लिए अकेले बैठकर सास के बारे में सोचा। उस समय उसे महसूस हुआ कि वह सास के आशीर्वाद को कभी समझ नहीं पाई। अब जब सास नहीं रही थीं, तो उसने उनके प्यार और चिंता को महसूस किया। उमा देवी का एक पुराना ताना अचानक नेहा के दिमाग में आया, जिसमें उन्होंने कहा था, नेहा, तुम ठीक से अपने जीवन को समझ नहीं पा रही हो। अगर तुम अपनी परेशानियों को प्यार से सुलझाने की बजाय झगड़े और नफरत से सुलझाओगी, तो तुम कभी खुश नहीं रहोगी। यह शब्द अब नेहा को समझ में आए। उमा देवी ने जो कुछ भी कहा, वह सब उसकी भलाई के लिए था। वह चाहती थीं कि नेहा को सच्चे प्यार और परिवार की महत्वता का एहसास हो। वह चाहती थीं कि नेहा अपने रिश्ते को सशक्त बनाए,
न कि इसे हमेशा के लिए खड़ा करने के बजाय तोड़ दे। नेहा ने तय किया कि वह अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करेगी। उसने समीर से माफी मांगी और कहा, मैंने अपनी सास को कभी ठीक से समझा नहीं। मैं हमेशा सिर्फ उनकी आलोचना करती रही, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि उनके शब्दों के पीछे कितना प्यार था। समीर ने उसे गले से लगा लिया और कहा, नेहा, हमें अपनी सास का आशीर्वाद हमेशा याद रखना चाहिए। उन्होंने जो हमें सिखाया वही हमारे जीवन का सही रास्ता है। नेहा ने धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। वह अब अपने रिश्ते में प्यार और समझदारी को प्राथमिकता देती थी। उसकी सास का आशीर्वाद उसके दिल में हमेशा जीवित रहा। अब उसने समझ लिया था कि सास का प्यार कभी न समझ आ सके, लेकिन वह हमेशा हमारी भलाई चाहती है। नैतिक शिक्षा। सास का प्यार कभी न समझ आ सके, लेकिन वह हमेशा हमारी भलाई चाहती है।